Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 7 of our Constitution of India series, and in this lecture we are going to discuss about preamble. और preamble के बारे में पूरी नॉलेज A to Z पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। इस पर हम रेगुलर क्विज, PDFs ऑफ आर नोट एंड डेली अपडेट्स देते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं फॉर DU LLB, BHU LLB एंड अदर 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, केवल 5,999 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं प्रियम्बल की बात करूँ, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया था। इट वॉज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल डाला था, और वहीं से हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, दैट इज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमने बोरो किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पुट फॉरवर्ड किए थे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स थे, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दैट इज एम लेट डाउन किए थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है उसका पर्टिकुलर ये एम होगा, हमें ये एम कम से कम अचीव करने ही करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करते समय। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी के ऊपर हमारा ये प्रियम्बल बेस है। और प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बुक होती है, आप जब बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है, एक पन्ना होता है अपना प्रीफेज का। तो वैसे ही जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, प्रीफेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीफेज होता है जहां पे पूरी समरी आपको दे रखी होती है बुक की कि इस बुक में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारा प्रियम्बल है, आप हमारी प्रियम्बल को पढ़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना लिबरल और डेमोक्रेटिक हमारा देश है, कंट्री है, वो आपको प्रियम्बल से ही पता लग जाएगा। सो इट इज़ अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रियम्बल क्या है, समरी है और एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। N.A. पालकीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं, पालकीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पहला पन्ना देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता लग जाएगा कि इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये बिहेव करता है। अब एक बार मैं आपको प्रियम्बल दिखा देता हूं। दिस इज आर प्रियम्बल, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्टार्ट कैसे होता है, देखिए आप रीड मारेंगे आपको काफी सारी चीजें यहां से पता लग जाएंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India, किसमें कॉन्स्टिट्यूट करें इंडिया को, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हम क्या सिक्योर कर रहे हैं, हम 3 चीजें सिक्योर कर रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और प्रमोट क्या कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी प्रमोट कर रहे हैं। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया, मेड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसने बनाया, पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया, पीपल ऑफ इंडिया। और हम क्या सिक्योर कर रहे हैं, वी आर सिक्योरिंग 3 थिंग्स, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखिए जस्टिस, कैसा जस्टिस हम सिक्योर कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हर तरीके का जस्टिस होना चाहिए भारत में, हम उसकी बात करते हैं। लिबर्टी, किस चीज की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की लिबर्टी हो। और इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी से रिलेटेड काफी चीजें मिल जाएंगी, काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो स्टेटस की इक्वालिटी हो, हर व्यक्ति चाहे ए हो चाहे बी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब क्या हो, इक्वल हो, और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी भी मिले। इसके साथ साथ हमें प्रमोट क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी, हमें भाईचारा प्रमोट करना। आप देख रहे हैं कि देश में दंगे हो रहे हैं, दंगे को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैटर्निटी प्रमोट करना पड़ेगा। और इस फ्रैटर्निटी को प्रमोट करते समय हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत की एकता एवं अखंडता भी बनी रहे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 डे ऑफ नवंबर, दैट इज 26 नवंबर को क्या कर रहे हैं, यहां पे आप देखिए दे भी रखा है, अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर रहे हैं। और किसको दे रहे हैं,
आर सेल्फ, किसको दे रहे हैं, गिव टू आर सेल्फ। तो यहां से आपको पता लग जाएगा बना भी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, और दे भी किसको रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं। सो अच्छा, क्वेश्चन आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट और इनैक्ट कब हुआ, तो यहां आपको प्रियम्बल से ही पता लग जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट एंड इनैक्ट होता है। अब देखिए प्रियम्बल का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूं, इंग्रेडिएंट्स की बात कर देता हूं। देखिए इस पूरे आप प्रियम्बल को जब पढ़ेंगे तो आपको 4 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे प्रियम्बल का, नेचर ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन स्टेट जो हमारा है इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेट ऑफ अडॉप्शन। ये 4 चीजें आप यहां से असेस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करूं तो कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भाई पीपल ऑफ इंडिया अथॉरिटी है, यहीं से तो हमारा प्रियम्बल लिया गया है। नेचर ऑफ इंडिया, इंडिया कैसा है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, कि जो आपके बोल्ड लेटर में जो ऑर्डर्स हैं, आप इन ऑर्डर्स को उसी हिसाब से याद कीजिए, बिकॉज ये शफल अप करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो आपको काफी सारे हम क्वेश्चन इस पे देते हैं। सो देखिए इट्स अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और सोवरेन का मतलब क्या है, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व मतलब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, कोई भी बाहर जो देश है वो हमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे हमने कश्मीर में 370 हटा दी, तो किसी और देश को इस पे बोलने का अधिकार नहीं है कि हम हटाएं या ना हटाएं। सोवरेन। सोशलिस्ट, हम क्या है, समाजवाद हैं। सेकुलर, सेकुलर मतलब स्टेट जो है पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हम एक स्वतंत्र गणतंत्र हैं, एक संवैधानिक गणतंत्र हैं, इसकी बात करता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सिक्योर क्या करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये चीजें सिक्योर करनी। क्या करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और प्रमोट क्या करना है हमें, फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949, ये हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का भी और प्रियम्बल का भी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। अब देखिए अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, सो प्रियम्बल बेसिकली अभी तक केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, केवल एक बार अमेंड हुआ है हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अमेंड होने के साथ साथ इट वाज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उस समय इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, दैट इज सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़े गए थे, और केवल एक ही बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है। अब इस पे बात करते हैं, प्रियम्बल के ऊपर 2 बहुत प्रमुख सवाल जो है वो उठाए गए थे। वो ये था कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और क्या इसको अमेंड कर सकते हैं अगर ये पार्ट है तो देखिए जो पहला लीडिंग केस था वो था बेरूबेरी यूनियन का। बेरूबेरी यूनियन में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया इस केस को, और केशवानंदा भारतीय केस में इसको उलट दिया गया और ये कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसके साथ साथ हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। दैट इज लेजिस्लेचर के पास पावर है कि उसको अमेंड भी कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर को वो हैम्पर नहीं करेगा। आप कोई भी अमेंडमेंट कीजिए प्रियम्बल में, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकते, ये बात कही गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कई सारे जूरिस्ट हैं जो प्रियम्बल के ऊपर उन्होंने कहा है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एन.ए. पालकीवाला, मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन.ए. पालकीवाला के हिसाब से जो हमारा प्रियम्बल है, इंडियन प्रियम्बल है, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी पार्ट थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक हॉरोस्कोप है। ये सारी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पंडित ठाकुरदास भार्गव, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोल है। और अर्नेस्ट बार्कर ने हमारे प्रियम्बल के बारे में कहा है कि इट इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, देखिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रियम्बल ना ही सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का, और ना ही ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पावर को। ये
इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी चीज, इट इज नॉन जस्टिफाइबल। नॉन जस्टिफाइबल का मतलब क्या है कि आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसको एनफोर्स नहीं करा सकते कि जस्टिस नहीं मिल रहा मुझे और आप प्रियम्बल के बेसिस पे चले गए। देखिए, प्रियम्बल में जो चीज दे रखी है उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मिल ही जाएंगे, तो आप पर्टिकुलरली प्रियम्बल को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। सो इट इज नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर, नॉन जस्टिशिएबल, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल थ्रू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।